इस वीडियो में हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 11 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रोपेजियम, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter। एक टेबल के टॉप सरफेस की जो शेप है वो ट्रेपेजियम की तरह है। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिगर में आप देख रहे हैं कि ये टेबल है और टेबल की जो है जो ऊपरी हिस्सा है उसका जो आकार है वो ट्रेपेजियम की तरह है। अब देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसका एक पेयर पैरेलल होता है तो वह शेप जो है वो ट्रेपेजियम कहलाती है। अब देखिए इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों जो हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है। जब जिस शेप में वन पेयर पैरेलल होता है उसे ट्रेपेजियम बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब उसकी जो है ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड है एक तो है 1 मीटर और दूसरी है 1.2 मीटर और डिस्टेंस जो है दोनों की वो 0.8 मीटर है। तो हमें जो है इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 1/2 sum of parallel sides into height is equal to 1/2। पैरेलल साइड्स कौन सी है, एक तो ये है 1 मीटर और दूसरी है 1.2, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 1 + 1.2 इंटू हाइट है हमारी 0.8, 2 से जो है 0.8 को कैंसिल कर देंगे। 2 × 2, 2 × 4 = 8, तो यह आया हमारा 0.4। इन दोनों को प्लस किया तो यह आया 2.2 × 0.4 इज इक्वल टू, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8। पॉइंट जो आएगा वो 2 डिजिट के लेफ्ट में आएगा। देखिए 1 2 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स 0.88 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेपेजियम का एरिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और ट्रेपेजियम की एक पैरेलल साइड हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो ट्रेपेजियम की जो है अदर पैरेलल लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, हम पहले ट्रेपेजियम का फिगर बनाएंगे और इसका नेम दे देंगे A B C D। अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेपेजियम की एक पैरेलल साइड हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी हमारी AB साइड होगी हमारी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ट्रेपेजियम में जो है दोनों स्टूडेंट एक ही पेयर जो है वो पैरेलल होता है,
तो इसमें जो है ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल हैं। तो एक पैरेलल साइड की लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, दूसरी पैरेलल साइड की लेंथ हमें फाइंड करनी है और इसकी हाइट दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। अब इसमें जो है सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे हम, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ट्रेपेजियम का एरिया हमें गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो इसके नीचे राइट कर देंगे, इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड हमारी ए बी और सी डी। तो ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट है हमारी 4, 2 से जो है 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 34 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारी 10 प्लस सी डी हमें फाइंड करना, तो सी डी ऐसे राइट कर देंगे इंटू 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में आएगा तो डिवाइड में 34/2 इज इक्वल टू 10 प्लस सी डी। 2 से 34 को कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब ये 10 प्लस का है, इक्वल टू में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो सी डी इज इक्वल टू 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ट्रेपेजियम की जो है अदर पैरेलल साइड की लेंथ आ गई 7 सेंटीमीटर। तो द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। ट्रेपेजियम के आकार का फील्ड ABCD है और इसके फेंस की लेंथ यानी कि उसकी चारों साइडों की लेंथ जो है वो 120 मीटर है। इफ BC इज इक्वल टू 48 मीटर, BC की लेंथ जो है वो 48 मीटर है। CD इज इक्वल टू 17 मीटर, तो CD की लेंथ जो है वो 17 मीटर है। AD इज इक्वल टू 40 मीटर, AD इज इक्वल टू जो है वो 40 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का हमें एरिया फाइंड करना है, यानी ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। साइड AB जो है वो जो है पैरेलल साइड AD और BC पर जो है वो परपेंडिकुलर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो है इस ट्रेपेजियम का पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर की सहायता से जो है हम AB की लेंथ फाइंड करेंगे। जब AB की लेंथ फाइंड हो जाएगी तब जो है इस ट्रेपेजियम की हाइट फाइंड हो जाएगी, तब उसके बाद जो है हम ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें 120 मीटर। अब देखिए पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, चारों साइडों की लेंथ का टोटल। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल टू इन चारों साइडों का टोटल है 120 मीटर। AB की वैल्यू गिवन नहीं है, AB की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, इसे ऐसे राइट कर देंगे। प्लस BC की वैल्यू है 48 प्लस CD की वैल्यू है 17 प्लस AD की वैल्यू है 40
इज इक्वल टू 120। ए बी प्लस इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे 8 7 15 कैरी 1 4 1 5 5 6 6 4 10 इज इक्वल टू 120। ए बी इज इक्वल टू 120, ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 105। ए बी इज इक्वल टू आ गया हमारा 15 मीटर। तो ए बी क्या है, ए डी और सी डी के बीच में जो है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो जब ये ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 15 मीटर, ठीक है, तो इस ट्रपेजियम की हाइट कितनी हो गई, 15 मीटर हो गई स्टूडेंट्स। तो हम जो है ट्रपेजियम का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ द ट्रपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, BC प्लस AD इंटू हाइट क्या है, AB 1/2 BC की वैल्यू गिवन है हमें 48 प्लस 40 इंटू AB की वैल्यू आई हमारी 15 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस किया तो आया हमारा 88 मल्टीप्लाई 15, 2 से जो है 88 को कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 15 की और 44 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 2 6, 4 की अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 0 6 6 दोनों की मल्टीप्लाई आ गई 660 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ट्रपेजियम का एरिया आ गया 660 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। एक क्वाड्रिलेटरल आकार के फील्ड का डायगोनल जो है वो 24 मीटर है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एक फिगर गिवन है क्वाड्रिलेटरल शेप के आकार की, और उसमें जो है डायगोनल गिवन है हमें, उसकी लेंथ जो है वो 24 मीटर दी गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स अब जो है हम इसका नेम राइट कर लेंगे, A B C D E F। आगे देखिए एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। अब देखिए डायगोनल के वर्टेक्स के अलावा जो बचे हुए वर्टेक्स हैं उन वर्टेक्सों से, बचे हुए वर्टेक्स कौन से हैं, एक तो B और दूसरा D। तो B से जो है 8 मीटर और D से 13 मीटर डायगोनल पर परपेंडिकुलर हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। फील्ड का एरिया फाइंड कीजिए, इस फील्ड का एरिया फाइंड कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स ये फील्ड जो है वो क्वाड्रिलेटरल की शेप का है। अब डायगोनल के द्वारा जो है इस फील्ड को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों ट्रायंगलों के एरिया को ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए 2 ट्रायंगल में ये क्वाड्रिलेटरल डिवाइड है,
एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए 1/2 बेस कितना है हमारा ए सी, दोनों में जो है ट्रायंगलों में बेस कॉमन है, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगलों में हम बेस ए सी लेंगे। तो बेस ए सी इंटू हाइट कितनी है, हाइट है हमारी बी प्लस 1/2 बेस, इस वाले ट्रायंगल में एसीडी में बेस है हमारा एसी इंटू हाइट कितनी है डी एफ। 1/2 एसी की वैल्यू है 24 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 8 प्लस 1/2 एसी की वैल्यू है 24 और डी एफ की वैल्यू है 13। 2 से जो है 8 को डिवाइड करेंगे, 2 × 2, 2 4 × 8, 24 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 × 16 कैरी 1, 4 2 × 8 8 1 9 प्लस 2 से जो है 24 को डिवाइड करेंगे, 2 1 × 2, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 12 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 × 26 कैरी 2, 13 1 × 13, 13 और 2 15, दोनों को प्लस कर लेंगे, 6 और 6 12 कैरी 1, 5 और 9 14, 14 और 1 15 कैरी 1, 1 1 2, तो दोनों को प्लस करके आया 252 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स फील्ड का एरिया आ गया 252 मीटर स्क्वायर।